अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपने अगर कल का लेक्चर देखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इस 2026 प्रीमियर मेंटोरशिप में जाएं, तो ये कल का लेक्चर था जो कि 10 अगस्त का था। ये अगर आपने नहीं देखा तो आपको चाहिए कि आप देख लें। इस लेक्चर में मैंने कल कई बार इस बात का जिक्र किया था कि मैं 1 और के इन लोज में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, आज मैंने मेरे चैम्बर में भी बताया था कि आज के दिन को रीड करना बहुत मुश्किल था, लेकिन स्टिल मैंने उनको कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इन लोज के पीछे जाएगी। वो इन्हीं लोज के पीछे, कल मैंने आपको यूट्यूब लेक्चर में भी, कल इस वाले लेक्चर में भी कई बार इस चीज का जिक्र किया था कि ये लोज जो है सस्पेक्ट लिक्विडिटी है, ये लोज और फिर ये लोज, लेकिन पहले ये लोज है। मार्केट इन लोज के पीछे लंदन सेशन में आई, न्यूयॉर्क सेशन में तो आज कुछ भी नहीं हुआ, गंद होता रहा। आगे जाके बताता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में क्यों गंद हुआ। फिर भी घूम फिर के वो इन्हीं लोज की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब मजीद मार्केट ऊपर नहीं जा सकी। मैंने कल आप लोगों को यूट्यूब लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में बार बार बताया था कि ऊपर का काम हो चुका है। मतलब कि मार्केट में ये जो ऊपर का ट्रेंड आया है शॉर्ट टर्म में, मैं बार बार ये आप लोगों को बताता रहा हूं कि हमारा शॉर्ट टर्म बायस जो है वो लॉन्ग्स की तरफ शिफ्ट हुआ था, हमारा लॉन्ग टर्म बायस शिफ्ट नहीं हुआ था। लॉन्ग टर्म बायस अब्दुल्ला भाई अगर शिफ्ट हो जाए तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि हम लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते रहेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म में करीब तरीन लिक्विडिटी कहां पे आपको नजर आ रही है। एक तो ये स्मूथ हाइस थे, जब मार्केट ऊपर आ रही थी तो उन्होंने डर के अपने स्टॉप लॉसेस यहां पे ट्रेल किए होंगे, उनको भी उड़ा दिए अब्दुल्ला भाई। फिर उन्होंने डर के यहां पे भी ट्रेल किए होंगे। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। जो ऑब्वियस लिक्विडिटी पूल होता है उससे एक लेवल पीछे लोग अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर देते हैं यहां तक। अब ये भी हिट हो रहा है तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि ये भी लेवल हिट हो रहा है तो अब लॉन्ग कर दो, क्योंकि ये तो जा ही ऊपर रहा है। यहां पे होंगे तो सही स्टॉप लॉसेस, लेकिन बहुत कम होंगे। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस यहां पे थे, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक होता देख के लोग जो यहां पे इसको रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट करके बैठे थे, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा के यहां पे रख दिया होगा, वो भी नॉकआउट हो गए। अब अगर गोल्ड ने ओवरऑल नीचे आना है, उसका जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म वो बेयरिश है, तो यहां से मजीद गोल्ड को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डेली में तो अभी स्विंग हाई नहीं बना, लेकिन अगर हम 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर में ये स्विंग हाई बन गया। ये वही हाई है जिसने इस 17 जून के डेली हाई को किल किया। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म हाई बन गया। कल एक बच्चा कमेंट करके कहता कि ये ITL ITH होते, अपने बाप को ना सिखाया करो, सीखना है सीखो वरना जाओ यहां से। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, वो वैसे भी उसका गांडियर की औलाद था। तो इन लोगों ने असल में सीखा स्ट्रक्चर मैपिंग, कोच और पता नहीं क्या क्या, वो उसने फेक ICT बना के इन लोगों के मुंह पे मार दिए। और इन लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। अगर ये कभी मेरी TGS में आए तो इनको पता चलेगा शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है। इनकी आंखों के साथ साथ इनकी गांड भी खुल जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल यूट्यूब पे मैं इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई को इकट्ठा ही यूज करता हूं, क्योंकि यहां पे मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता कि इंटरमीडिएट टर्म हाई और लॉन्ग टर्म हाई में क्या फर्क होता है। समझ रहे हैं बात को? तो बहरहाल ये हमारे पास 4 आवर में एक लॉन्ग टर्म हाई बन चुका है, जिसको हम डेली में इस हाई की नजर से भी देख सकते हैं। लेकिन ये अभी एक स्विंग हाई नहीं बना। स्विंग हाई 3 कैंडल्स मिला के बनता है। ठीक है, ये अभी तीसरी कैंडल बनेगी तो एक स्विंग हाई बनेगा। लेकिन बहरहाल मार्केट को अब इस हाई को ओवरशूट करने की जरूरत नहीं है अगर इसने ऊपर नहीं जाना। मतलब कहने का ये कि अगर गोल्ड ने यहां से यूं नीचे आना है तो फिर ये हाई जो है ये किल आइडियली नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम ये कहता है कि ये हाई अब किल नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ऊपर का लिक्विडिटी हंट हो चुका है। जो भी स्टॉप लॉसेस थे वो गए, बढ़ गए वो। तो अब इस हाई पे इतने स्टॉप लॉसेस नहीं है, यहां पे कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोग डर चुके हैं। लोगों को लग रहा है ये गोल्ड टू द मून। ठीक है, आपको शायद आसपास नजर आ रहा होगा गोल्ड टू द मून। गोल्ड एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। ये रिटेल वालों का मसला ये होता है कि ये छोटा सा मूव देख के कहते हैं कि अब तो बस इसको चेज कर लो और ये दोबारा से, मतलब रिटेल वाले जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, उनकी ये जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग, उनकी डिमांड जोन है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उनको लग रहा है कि यहां पे दुनिया के सारे बायर्स एक्टिव हैं।
वो कह रहे हैं कि जी गोल्ड न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे लगता है कि गोल्ड ऐसे करके इन सारे हाइज को किल करेगा इंशाल्लाह, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है नीचे आएगा। अब जो कुछ मुझे लगता है उसके पीछे कोई साउंड लॉजिक, कोई नैरेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि ये यहां से बिल्कुल मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इसने हर हाल में अब नीचे ही आना है, लेकिन लगता ऐसा है कि फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि ये इजीली कोई ट्रेंड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मुश्किल लग रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये अगर यहां से नीचे नहीं आता तो सब खत्म हो जाएगा, हम देखेंगे, हम डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। एक और चीज सुन लें कि आजकल के हालात में आप अपनी ट्रेड्स को ज्यादा लंबा होल्ड नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको रगड़ा लगेगा। आप कोशिश किया करें सेशन के अंदर एंटर हो, सेशन के अंदर निकल आए, कोशिश किया करें 1 घंटे के अंदर ही एंटर और एग्जिट मार दें बस। अगर आजकल आप लोग ज्यादा लंबी लंबी होल्डिंग के चक्करों में फंसेंगे तो मार्केट आपको बार बार नॉकआउट करेगी। और छोटे छोटे बच्चों को लगता है कि रोज गंद होता है, आज क्यों गंद हुआ, डे बिफोर सीपीआई था, ये भी खतरा होता है। अब बच्चों को लगेगा यार ये तो हर रोज ही गंद होता है, तो हर रोज ही गंद हो रहा है मार्केट में। 2026 जो है वो बहुत ही गंदा साल है भाई, बहुत गंदा साल है ये। जनवरी से गंद शुरू हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, कोई मार्केट में कोई ऐसे कोई मार्केट क्लीन नहीं हो सके। दुल्ला भाई आपको क्या लगता है कब क्लीन होंगी? मुझे लगता है कि सितंबर में जाके शायद कोई ना कोई कुछ बेहतरी आ जाए मार्केट में, वो भी अगर आई नहीं तो हो सकता है पूरा साल इसी तरह उछल कूद चलती रहे। अब क्या हम क्या कर सकते हैं उसमें, समझ रहे बात को? तो अब देखना हमने ये कि जो डॉलर है, डॉलर का आप लोग ये जो वीकली एफईजी है, बड़ा सा बेरिश गैप जो है, इस पे आप फिब लगाएं और इसका ये सीई लेवल है 50%। 50% के नीचे ये जो ब्लू लाइन है, इसके नीचे ये डेली सारे हाईज इकट्ठे हुए हैं और बिल्कुल इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि डॉलर ऐसे जाके इन सारे हाईज को उड़ाए और वीकली एफईजी के 50 तक चला जाए, ठीक है। आने वाला कल जो है उसमें सीपीआई है, तो ये बहुत स्मूथ लिक्विडिटी डॉलर की इकट्ठी हुई है। मुझे नहीं पता वो सीपीआई पे क्या करेंगे, वो हो सकता है सीपीआई पे मार्केट को नीचे फेंक दें, लेकिन अगर तो इन्होंने गोल्ड को यहां से रिवर्स करना है नीचे की तरफ, तो फिर डॉलर तो इन हाइज के पीछे जाएगा। हमारा भी फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं, हम ना तो सीपीआई से पहले ट्रेड करते हैं, ना एग्जैक्ट सीपीआई के टाइम पे ट्रेड करते हैं। हम सीपीआई के बहुत देर बाद, सीपीआई डाटा जब आता है हम उसको देखते भी नहीं है कि वो क्या डाटा आया और वो क्या कह रहे हैं उसमें, ठीक है, वो देखने की जरूरत नहीं होती। हम सीपीआई आने के काफी देर बाद ट्रेड करते हैं। जिस तरह हम एफओएमसी को ट्रीट करते हैं, एनएफई को ट्रीट करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं हम उन्हें, उस तरह हम ट्रीट करते हैं कि ये 2 स्टेज इवेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी लॉजिक है। अभी पिछले दिनों मैंने चार्टर मेंबर्स को एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको मैंने यूट्यूब पे भी किया हुआ। अगर आप मेरे यूट्यूब को अच्छे से टटोलते हो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। डॉलर में क्या चल रहा है? डॉलर ने ये लो किल किया, इस लो को इंटैक्ट छोड़ दिया, फेलियर स्विंग बनाया। प्रॉपर लेक्चर दूंगा फेलियर पे, ठीक है, मैंने अभी तक अपने यूट्यूब पे दिया नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूं। और अब यहां से रिजेक्ट होकर ऊपर चला गया और न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर बॉडी प्रेजेंट कर दी है, कल की भी और आज की भी लगता कर देगा। तो अगर हम इसको 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर में मैंने कल आपको ये गैप मार करने को बोला था, ये इसके अपर 50 में तो रुका हुआ है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से ऊपर का एरिया इसका अपर 50 है, इसको इसके लोअर 50 में बॉडी नहीं प्रेजेंट करनी चाहिए, कर भी नहीं रहा। ये देखें विक कहां रोक रही है, विक कहां रोक रही है, समझ रहे बात को? और यहां से ये इसका काफी ज्यादा स्मूथ लिक्विडिटी पूल इकट्ठा हुआ। सीपीआई जो होता है वो बिल्कुल एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये सीपीआई को उठा के डॉलर को कुत्ते की तरह नीचे फेंके, कुछ भी कर सकते हैं, गोल्ड को ऊपर मार दें, कुछ भी कर सकते हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, किस साइड को डैमेज दिया जा चुका है, कौन सी साइड वाले बचे हुए हैं। अभी फिलहाल बचे कौन हुए हैं? डॉलर में, सॉरी गोल्ड में बचा कौन हुआ है? ये 4 आवर का चार्ट है, इसमें आप देखेंगे कौन है जो अभी तक प्रॉफिट्स में बैठा हुआ है, कौन बचा हुआ है? आपको क्या लगता है इधर कौन बचा हुआ है? मुझे तो लगता है कि ये जो नीचे इतनी बड़ी सपोर्ट पड़ी हुई है, क्योंकि सपोर्ट वर्क नहीं करती, इतना बड़ा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, मुझे तो लगता है कि ये बचे हुए हैं।
और ऊपर ये जो स्मूथ हाइज थे, ये रिटेल की रेजिस्टेंस थी, इनको मार्केट ने नॉकआउट कर दिया। और ये रिटेल की रेजिस्टेंस थी, इनको मार्केट ने नॉकआउट कर दिया। इनको नॉकआउट किया, हाई बनाया, मार्केट नीचे आना शुरू हुई, उनको लगा अब शायद गिरेगा, इस हाई को दोबारा किल कर दिया। फिर यहां से हल्का सा मार्केट ने, गौर से देखें इस चार्ट को, हल्का सा नीचे का मूव दिया। रिटेल वालों को लगा कि ये हाई और ये हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ये नहीं फेल होने लगा, उसको भी उड़ा दिया। अब क्या होना चाहिए? अब आइडियली तो ये होना चाहिए कि मार्केट यहां से स्पीड से नीचे आके इनको क्लियर कर दे। आइडियली बगैर किसी फिल के हाथ के, ठीक है, बगैर किसी किस्म के मैनुअल इंटरवेंशन के, अगर एल्गोरिदम कोई मूव दे सकता है तो वो ये होना चाहिए। देखें, जो गोल्ड है वो इवेंट ड्रिवन मार्केट है, ठीक है। वैसे तो आजकल सारी की सारी मार्केट्स, जितनी भी मार्केट्स हैं वो इवेंट ड्रिवन हो गई हैं, लेकिन गोल्ड, जो मेटल्स है, गोल्ड एंड सिल्वर, ये ज्यादातर इवेंट्स पे ज्यादा मूव करती हैं। अब मसला ये होता है कि उधर से ट्वीट आती है कि जी वो मुआहदा हो गया ईरान में, अमेरिका में, उधर से ट्वीट आती है कि जी ईरान ने कुछ और कह दिया, उधर से आते तो आजकल टोटल ये चल रहा है, टोटल सर्कस बन चुकी है मार्केट। और आप इसमें अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो आपको रोजाना रगड़ा लगता रहेगा। ये चीज आपने याद रखनी है, समझ रहे? तो अब यहां पे एक और सिनेरियो है इस पूरे चार्ट को देखते हुए, वो ये है कि ये जितने यहां पे बैठे हुए थे लॉन्ग करके इसको डिमांड जोन समझ के, वो अपने स्टॉप लॉसेस यहीं पे तो नहीं रख के बैठे होंगे। उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहां पे ट्रेल कर दिए होंगे या यहां पे ट्रेल कर दिए होंगे, क्योंकि ये दो भी सपोर्ट लग रहे हैं, ये लेवल्स। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट इस लेवल को नहीं भी किल करती तो एटलीस्ट इस लेवल को तो किल करना चाहिए। ये वही लेवल है जो 1 आवर का ये लोज है जिनका मैं कल से जिक्र कर रहा हूं। एटलीस्ट ये किल कर देना चाहिए मार्केट को, और फिर ये भी किल कर दे तो बेहतर है। इसका फिर हम देखेंगे कि यहां तक आता है कि नहीं आता। लेकिन लॉन्ग्स वाले अभी बगैर किसी डैमेज के बैठे हुए हैं, विदाउट एनी डैमेज लॉन्ग्स वाले बैठे हुए हैं। क्या कब तक बैठे रहेंगे? समझ रहे हैं बात को? तो ये एक लॉन्ग टर्म हाई है, ये अब इसको किल नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला क्या आ रहा है आज मार्केट, एक तो ये कि डे बिफोर सीपीआई था, ठीक है, जैसा डे बिफोर नॉन फॉर्म होता है, जिसको मैं नॉन फॉर्म थर्सडे कहता हूं, माइकल साहब नॉन फॉर्म थर्सडे कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है कि बिग इवेंट से पिछला दिन है तो एल्गोरिदम आपको ये शो कराएगा कि बड़ी न्यूज से पहले बाइंग सेलिंग प्रेशर की कमी है। हकीकत में बाइंग सेलिंग प्रेशर से मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती, एल्गोरिदम से होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है, लेकिन एल्गोरिदम ये दिखाता है। अब इसी तरह कल सीपीआई है तो आज मार्केट में ये कुछ भी नहीं था, ये था, ये 7 AM यहां से शुरू होता है, ये 7 AM है और ये 10 AM है, ये इसके दरम्यान कुछ भी नहीं हुआ पूरे न्यूयॉर्क सेशन में। उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई नीचे का मूव दिया, जो कि मैंने आपको मेरे चैम्बर में बताया था कि मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि मार्केट नीचे जाएगी। समझ रहे बात को? तो ये लो कि करीब आके मार्केट क्यों रुक रही है। ये जो स्विंग लो है, इसने ये जो स्विंग लो है, इसने रिटेल की ये जो डायगोनल सपोर्ट होती है ये पूरी, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी इसने उड़ाई है, तो ये एक लॉन्ग टर्म लो बन गया। इसी तरह जो सिल्वर है उसने रिटेल की ये डायगोनल सपोर्ट, आप इसको कह लें या फिर आप इसको कुछ इस तरह बना लें, कुछ भी उनका कचरा है, कसम से इनकी ये चुतियापे बनाने का दिल भी नहीं करता स्क्रीन पे। अब ये सारी लिक्विडिटी पूल इस स्विंग लो ने किल किया हुआ है। और ऊपर जो हाई बना हुआ है उसने तो ऑब्वियसली पीछे का सारा किल किया हुआ है, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म हाई है। अब अगर मार्केट ये लोग किल कर देती है तो इसका मतलब मार्केट कुछ सीरियस किस्म का नीचे का मूव दे सकती है, क्योंकि ये लो तो बना ही लिक्विडिटी किल होने के बाद है। अगर गोल्ड ने नीचे नहीं जाना तो वो इस लो को क्यों किल करेगा? तो वो अभी तक तो किल नहीं किया और बहुत क्रिटिकल लेवल पे है मार्केट। मुझे ऐसे लगता है कि इस लो को किल करा के इस लिक्विडिटी पूल को क्लियर करेंगे। समझ रहे बात को? लेकिन अगर मार्केट इस हाई को किल कर देती है तो फिर कुछ डिसरप्शन हो जाएगी ऑर्डर फ्लो में, फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। अभी अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाते हो तो ये जो डेली का बेयरिश गैप है राइट टू द फकिंग टेक, इसके 50 पे ये दोनों गोल्ड की बॉडीज रुक रही हैं दोनों दिनों की। ये देखें
हल्का फुल्का मोहॉक ऊपर चला गया हो तो चला गया हो, लेकिन एल्गोरिथम ये बता रहा है कि मैं फिलहाल ऊपर जाने के मूड में नहीं हूं। ये एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो सिल्वर है उसका ये जो डेली का बेयरिश गैप है, इसके राइट टू द फकिंग टेक बॉटम पे सिल्वर बॉडीज रोक रहा है तकरीबन। वो कह रहा है कि मैं मजीद अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं हूं। समझ रहे बात को? और जो डॉलर है, देखें डॉलर का जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये जो स्विंग लो है इसने इस स्विंग लो को किल किया। वो किल हो चुका है। ये कौन सा लो बन गया? लॉन्ग टर्म लो। अब अगर डॉलर ने इस लो को नीचे आके उड़ाया, ये लो तो वैसे ही लिक्विडिटी क्लियर कर चुका है। ये स्मूथ लोज इसने किल किए हैं, ये किल किए हैं, और भी कोई लिक्विडिटी शायद किल की हो। हाँ, ये तो खैर पहले किल हो चुकी थी। बस इस लो को छोड़ दिया है। ये भी बहुत बड़ी सस्पेक्ट लिक्विडिटी। मार्केट बिल्कुल ऐसे आप कह लेंगे जिसे माइकल साहब कहते हैं नो मैन्स लैंड पे है। इस टाइम कुछ नहीं पता कि मार्केट ने क्या करना है। हम सिर्फ और सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। किस तरह? ये सारा जो मैं भाषण आपको दे रहा हूं वो सब कुछ देखते हुए, ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से एक लो डॉलर किल कर चुका है। अब अगर ये इस लो के पीछे आएगा तो वो सिर्फ इस लो को किल नहीं करेगा, वो फिर हो सकता है कि बात वीकली इस लिक्विडिटी पूल की तरफ चली जाए। अब्दुल्ला भाई, इससे पहले वो इस लो को किल करके भी तो रिवर्स हो सकता है। वो इस लो तक आएगा तो उसको 1 मंथ का ये जो ग्रेस एरिया, ये 1 मंथ का एफवीजी है। आप जाके 1 मंथ के टाइम फ्रेम को खुद खोल के देख सकते हैं। उसको ये मंथली गैप क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो मंथली गैप क्रॉस करके यहां तक आएगा तो यहां तक तो मुश्किल है कि रुके, फिर तो लगता है कि वो यहां तक जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में मैं डॉलर में अभी तक बुलिश हूं। मेरा बायस बुलिश है लॉन्ग टर्म में ओवरऑल। क्यों? क्योंकि वो ऊपर अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़ के आया हुआ है। ये नीचे इतनी लिक्विडिटी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ऊपर ये बहुत बड़ी लिक्विडिटी छोड़ आया, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई। नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे के ये लोज इसने किल कर दिए थे। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, ऊपर लिक्विडिटी छोड़ आया। अब ये नीचे इसने 2 स्मूथ से लोज तो बनाए हुए हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोज को इंटैक्ट छोड़ के ऊपर जा रहा है? अगर तो जाता है, नहीं तो ये यहीं से रिवर्स होकर लोज के पीछे भी आ सकता है। वो कल हम सीपीआई डाटा पे देखेंगे। आप कभी भी, एक मेरा मशवरा है आप लोगों को, आप कभी भी अगर इस तरह फंस जाए ना कि यार कुछ डायरेक्शन सेट नहीं हो पा रही, तो आप बिग इवेंट का वेट कर लिया करें। लकीली अगर वो आपके करीब 3 दिनों में आ रहा हो, जिस तरह कल सीपीआई आ रहा है, वो सीपीआई पे कोई बड़ा मूव देंगे, डायरेक्शन सेट हो सकती है उस पर। समझ रहे बात को? तो बहरहाल कल की कल देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मेरी नजरें, मेरा इंटरेस्ट गोल्ड के इन लोज पे है। ठीक है, चाहता प्रेफर मैं ये करूंगा कि मार्केट इनको किल कर दे। अगर मार्केट सीपीआई डाटा आने से पहले इनको किल कर देती है, जो कि चांसेस लगता है मुझे कि शायद सीपीआई से पहले ये लोज को किल कर देंगे, हो सकता है। ठीक है, अगर ये सीपीआई आने से पहले इन लोज को किल करते हैं तो फिर सीपीआई पे कुछ भी हो सकता है। कोई कुछ नहीं पता। और सीपीआई को अब्दुल्ला भाई आप क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगा? माइकल साहब कहते हैं कि सीपीआई को आज तक वो खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सके। कभी ठीक हो गई, कभी गलत हो गई। अब भी तो चले, अगर सीपीआई नहीं आई और मार्केट के यहां पे फिर रही है तो हम कह सकते हैं कि सीपीआई पे वो इन लॉस को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर सीपीआई से पहले इस लिक्विडिटी को वो क्लियर कर देते हैं तो सीपीआई पे वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप पे फर्ज है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदा पमा।